नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। हवा चल रही है कि 10,000 शिक्षकों के पदों की भर्ती होनी है। 8 से 10,000 शिक्षकों की पद की भर्ती होनी है। और आज जो है एक वीडियो माननीय अध्यक्ष महोदय जो बीएड संघ के अध्यक्ष हैं उनका भी आया कि जो इनपुट थे वो मैंने बताया है कि 8 से 10,000 शिक्षकों की भर्ती होनी। मसला एक और भी है। मसला ये है कि ये जो 10,000 शिक्षकों की भर्ती होंगी, इसमें क्या प्रयोगशाला सहायक के पद होंगे, क्या लाइब्रेरियन के पद होंगे, शिक्षक के पद होंगे, सहायक शिक्षक के पद होंगे, कृषि विज्ञान से जो शिक्षक हैं, कॉमर्स वालों के पद होंगे, नहीं होंगे। सारे सवाल लोगों के मन में घूम रहा है। और एक सवाल और भी घूम रहा है कि क्या टेट का एग्जाम होगा एग्जाम से पहले, यानी शिक्षक भर्ती से पहले, या नहीं होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और हम आगे बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या 10,000 शिक्षकों की भर्ती ही होनी है या इससे ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी? तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब पिछली गवर्नमेंट का कार्यकाल खत्म हो रहा था, कांग्रेस का कार्यकाल खत्म हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तब एक सूचना आई थी कि 78,000 पद शिक्षकों के खाली हैं, लगभग 78,000। उसके बाद बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम 78,000 की भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन हम 57,000 की भर्ती करेंगे। और 57,000 की भर्ती करने के विषय में शुरू में जब उसने घोषणा पत्र में शामिल किया, और शामिल करने के बाद जैसे ही गवर्नमेंट बनती है, कुछ दिनों के बाद विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है, एक जानकारी दी जाती है कि हम 57,000 भी शिक्षकों की भर्ती अब नहीं करेंगे, हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और 33,000 के बाद आता है कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती कैसे करेंगे? तो पहले 16,500 करेंगे, फिर दूसरे टर्म में 16,500 करेंगे। लेकिन अब बात आ रही है कि हम केवल और केवल 8 से 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसका मतलब साफ है कि जो 33,000 पद खाली, उन 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती तो होगी, लेकिन थोड़ा विलंब से होगा। यानी पार्ट वाइज, एक एक पार्ट में 8 से 10,000, 8 से 10,000, 3-4 भाग में शिक्षकों की भर्ती होनी है। क्लियर है? तो ये न्यूज चला था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, और इसको न्यूज वालों ने छापा भी था। इसके बाद जो उस समय शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उनका ट्वीट भी आया था, और ट्वीट भी देख सकते हैं। और इसको भूलना नहीं है दोस्त, इस इमेज को भूलना नहीं है, इस इमेज को भूलना नहीं है कि जो साथी थे हमारे, जो कि शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे, तूता में अनशन पे बैठे थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, किस तरीके से, किस हालात में वे अनशन पे बैठे थे, इन सब चीजों को भूलना नहीं। तो मन में जोश और मन में जज्बा रखना ही रखना है, और इसको भूलना नहीं। बड़ी मुश्किल से शिक्षक भर्ती आती है या फिर आएगी। सरकार ने, लोक शिक्षण संचालय ने एक पत्र भी जारी किया, और पत्र जारी करने के बाद बताया कि हम 33,059 पदों की भर्ती करेंगे, और 33,059 पदों की भर्ती में कौन कौन से पद होंगे उसको भी बताया। उसने बताया कि सहायक शिक्षक के 19,129 पद होने वाले, शिक्षक के 6,078 पद होने वाले हैं, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के 3,212 पद, शिक्षक कृषि के 164 पद, व्यायाम शिक्षक के 108 पद, ग्रंथपाल के 1,844 पद, और व्याख्याता के 2,524 पद होने वाले हैं। और ये सारे पद भरे जाएंगे इन्हीं 5 सालों में। यानी आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप या तो कृषि शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, व्यायाम शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, ग्रंथपाल की तैयारी कर रहे हैं, सबकी वैकेंसी आएगी, लेकिन सब धीरे धीरे आएगा। विधानसभा में बोला गया बात है, झूठा तो नहीं जाना चाहिए मेरे विचार से, लेकिन समय लगेगा। सारे पद आएंगे, समय लगेगा। तो यह सब मुद्दा है। तो ये सब पद जो है इस बार के जो 10,000 शिक्षक भर्ती आ रही है, उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो
अब ये बहुत क्लियर कट नहीं है कि 10,000 में कौन कौन से पद आ रहे हैं, कौन कौन से पद नहीं आ रहे हैं, लेकिन तैयारी आपको हर पद की, जिस पद की आप तैयारी कर रहे हैं उस पद की तैयारी आपको करना ही करना चाहिए। एक दिन में तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे ही पहुंचेंगे। और एक बात और करना चाहूंगा मेरे दोस्त कि ये जो घोषणाएं हुई थी कि हम इतने पदों की भर्ती करेंगे, इतने पदों की भर्ती करेंगे, ये सब पूरा नहीं हो रहा। और जब पूरा नहीं हो रहा तो आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी है कि आप सरकार को जगाएं। कैसे जगाएंगे? नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना करना ही करना है। सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, इतना वीडियो शेयर होना चाहिए, इतना लाइक होना चाहिए, इतना कमेंट होना चाहिए। जो भी आपको लिखना है, जो भी आपके मनोभाव है उसको आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अगर अच्छा रहा तो। इसके बाद बात करता हूं कि 2023 में जो एग्जाम हुआ, मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूं, सिलेक्शन पर इसलिए बात कर रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें 56 सिलेक्शन कुल जिला वाइज हमारे यहां से हुए। एक और लड़की का सिलेक्शन हुआ था, एक महिला का, किसी की भाभी का, वो 157, और एक कल पता चला कि एक गोपाल धुर्वे नाम का एक लड़का सेलेक्ट हुआ है जो कि बस्तर साइड कहीं माकड़ी जगह पर पोस्टेड है। टोटल अब देखें तो 56 से 58 हो गए। बात यह नहीं है कि इतने सिलेक्शन हुए, बात यह है कि इसमें से कई बच्चे बीएड किए हुए थे और सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हुए, और सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ होने के बाद उनको अब नौकरी से निकाला जा रहा है, टर्मिनेशन लेटर आ गया है। लेकिन हालात बदलेंगे। जो लोग रायपुर में आंदोलन में बैठे हुए हैं, जो बीएड किए हुए साथी जो सिलेक्टेड थे पिछले बार सहायक शिक्षक के पद पर, जो रायपुर में आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त आप लोग डटे रहिए। एनालाइजर हमेशा आपके साथ है और आप लोग डटे रहिए। जितना मेहनत आप नौकरी को बचाने के लिए कर रहे हैं ना, वो बहुत है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब समय बीतता है तो लोग टूटने लगते हैं, और जब टूटने लगते हैं तो सोचते हैं कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन छोड़ना नहीं। लोगों के विचार आप लोगों के प्रति बहुत अलग तरीके से बदल रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लोगों के विचार बदल रहे हैं, लोगों के मन में सांत्वना आ रहा है, सद्भावना का भाव आ रहा है कि आखिर इनको क्यों निकाला जा रहा है। और गवर्नमेंट किसी चीज से डरती है तो वो डरती है परसेप्शन से, कि उसका जो परसेप्शन है वो लोगों के बीच में खराब ना हो। और अब खराब होना शुरू हो चुका है। आप लोगों को जो डीएड बीएड वाले साथी है उनको जो निकाला जा रहा है, तो आप लोग को डटे रहना है। अभी पंचायत का चुनाव भी है, इस बीच आप लोगों का कोई ना कोई निर्णय आएगा, बस आप लोग वहां से हिलेंगे नहीं तो कंटिन्यू रहेंगे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से बहुत साथी सेलेक्ट हुए, और सेलेक्ट होने के बाद आज वो बैठे हुए। नौकरी पाना और नौकरी को बचाना कितना मुश्किल काम है, इस चीज को आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप तैयारी रोज रोज करके करना पड़ेगा, एक एक दिन तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर 10,000 शिक्षक भर्ती या फिर जो भी आगामी शिक्षक भर्ती या टेट की परीक्षा, हाँ एक महत्वपूर्ण बात जो सीजी टेट के विषय में, उसके बारे में भी बात करता हूं। टेट की परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो देखिए, सहायक शिक्षक या शिक्षक का कोर्स जो है वो 3,999 रुपए का है, लेकिन ऑफर में 2,499 रुपए मिलेगा। इसमें वीडियो क्लास और पीडीएफ दोनों मिलेगा, एग्जाम तक वैलिडिटी होगी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे 9406412114 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सहायक शिक्षक का लेना है या शिक्षक का लेना है। ध्यान रखिएगा, आप सहायक शिक्षक का कोर्स लेंगे उसमें भी टेट का सिलेबस कवर कराया जाएगा, या शिक्षक का लेंगे उसमें भी टेट का सिलेबस कवर कराया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि हमने एनालाइजर में, अगर आप इस कोर्स में नहीं जाना चाहते, ये इतना फीस पे नहीं करना चाहते, तो आप चाहे तो 5 रुपए में कोर्स ज्वाइन कर सकते। इसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शिक्षक भर्ती और टेट की तैयारी 5 रुपए में हो सकती है, और 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें भी 2-3 दिन शुरुआत का डेमो वीडियो फ्री है, जिसको आप रजिस्टर करके फ्री में पढ़ सकते हैं। पसंद आए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। यह ऑफर जो 100 स्टूडेंट के लिए था, इसमें से लगभग 50-52 स्टूडेंट फुल हो चुके हैं। इसके बाद फिर ये 5 रुपए वाला ऑफर खत्म हो जाएगा।
तो आप इसमें शिक्षक भर्ती और टेट की तैयारी दोनों ही 5 रुपए में आप कर पाएंगे। करने के लिए आपको करना क्या है, नीचे प्ले स्टोर का लिंक है एनालाइजर ऐप का, वहां से डाउनलोड करिए और वीडियो क्लास में जाकर के अपना कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कोई पैसा नहीं देना है, 5 रुपए शुरू में सब्सक्रिप्शन का कटेगा जो कि वापस भी आ जाएगा और बाद में फिर 5 रुपए प्रतिदिन यानी महीने का 150 रुपए लगेगा। क्लियर है? जब तक देखना है देखिए, बंद करना है बंद करिए। इसमें भी आपको वीडियो क्लास के साथ पीडीएफ मिलेगी। अब बात करेंगे टेट की, सीजी टेट की, कि क्या है कैसे। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि नीचे कुछ वीडियोस के लिंक दिए गए। जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कोर्स बेहतर है या नहीं है कैसे आपको पता चलेगा? तो जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो एक ही तरीका होता है कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में इस कोर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस को जांचने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो लिंक्स दिए गए हैं जिसमें बताए गए हैं कौन कौन से भाग से कौन कौन से वीडियो नंबर से प्रश्न पूछे गए। जब आप ये 2 दिन फ्री ट्रायल वाला या 5 रुपए वाला ज्वाइन करते हैं तो आप वहां पे जरूर एक बार जांच लें कि मैं जो बात बोल रहा हूं या जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो में बताया गया है वो सही है या नहीं, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ये आपके भरोसे का सवाल है। अब मैं बात करूंगा टेट की परीक्षा के विषय में। अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और मैं कर लेता हूं इसी में कि जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए कल मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं। उस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं। तो संभवतः कल शाम को ही आपको वीडियो मिलेगा, तो उसको जरूर देखिए। अब बात करते हैं टेट परीक्षा की, सीजी टेट परीक्षा की, कि सीजी टेट परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो पहला न्यूज तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, इससे मैं ये आपको साबित करने का प्रयास कर रहा हूं कि इस न्यूज में बताया गया है जो पिछला 33,000 शिक्षक भर्ती था उससे पहले सीजी टेट का एग्जाम होगा ही होगा। क्लियर है? यानी जब भी शिक्षक भर्ती आती है, आप 2017, 19, 23 जो भी आप ट्रेंड देखना है, जहां से देखना है वहां से देख लीजिएगा, जब भी शिक्षक भर्ती हुई है उससे पहले एग्जाम हुआ ही हुआ है टेट का। तो टेट वाले जिनका टेट क्लियर नहीं हो, टेट के लिए तैयार नहीं। और दूसरा एक न्यूज जिसको मैं वेरीफाई तो नहीं करता, लेकिन इसमें लिखा गया है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती से पहले टीईटी होगी, तैयारी शुरू। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है शायद 33,000 शिक्षक भर्ती ही करना चाहती है, तब ये न्यूज वायरल हो रहा है। यह न्यूज का कटिंग मुझे मिला, जिस न्यूज को मैंने आपको दिखाया कि 33,000 शिक्षक भर्ती से पहले टेट का एग्जाम होगा। इस बात से 2 बातें होती हैं साबित। पहला बात कि हो सकता है कि सरकार 33,000 ही शिक्षक भर्ती निकाले लेकिन इंस्टॉलमेंट में निकाले, या हो सकता है कि सरकार 33,000 शिक्षक भर्ती एक साथ ही निकाल दे। तो वाला जो वायरल न्यूज था उसका वो मायने था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज और मैं बता दूं मेरे दोस्त, कि अगर आप इस प्लान के साथ जाते हैं 5 रुपए वाले प्लान के साथ, तो 2 या 3 दिन का फ्री ट्रायल है। उस फ्री ट्रायल को देखने के बाद आप एक बार संतुष्ट हो जाइए कि आपको पढ़ना है उससे या नहीं पढ़ना है। और उसमें आप उसके लिए आप पहले नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियो दिया गया है कि कौन कौन से भाग से कहां से टेट में प्रश्न पूछे गए, उसको आप जरूर देखिए। और उसके बाद जब क्लास ज्वाइन करें जो ये वाला है, उसमें जाकर के जरूर आप एक बार मिला लें, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आप कितना भी तेज भागें लेकिन मंजिल की ओर नहीं भाग रहे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। तो तेज भागना भी जरूरी है और मंजिल की तरफ भी भागना जरूरी है। तो पहले वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि आपका कोर्स जो आप ले रहे हैं वो सही है या नहीं। बस यही बात है। कल मेरे वीडियो का इंतजार करिएगा और कल वाले वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि शिक्षक भर्ती में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।